कल तक बेटा हमने 11 दोहे पढ़े थे, आज हम 12वें दोहे की बात करते हैं। आज 12वां दोहा पढ़ेंगे हम। दोनों रहीमन एक से, रहीमदास जी कहते हैं दोनों रहीमन एक से, जोदों बोलत नाई, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माई। रहीमदास जी कहते हैं कि दोनों रहीमन एक से, जोनों का अर्थ होता है जब तक। ब्रज भाषा का शब्द है जोनों का अर्थ क्या होता है जब तक। बोलत माने बोलते और नाही माने नहीं। जान माने जान, परत माने पढ़ते हैं, काक माने कौवा, पिक माने कोयल, ऋतु बसंत के माही, माही माने में। रहीमदास जी कहते हैं कि दोनों रहीमन एक से, जोनों बोलत नाई। रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक कौवा और कोयल बोलते नहीं हैं तब तक एक से एक समान प्रतीत होते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक कौवा और कोयल बोलते नहीं हैं तब तक वो दोनों रंग रूप से एक समान प्रतीत होते हैं। जान परत है काक पिकी, ऋतु बसंत के माय। परंतु जैसे वसंत ऋतु आती है और वसंत ऋतु में जब कौवा और कोयल बोलते हैं तब पता चल जाता है कि कौन सी कोयल है और कौन सा कौवा है। अर्थात रूप रंग से न पता करके उनकी वाणी से पता चलता है कि कौन सी कोयल है और कौन सा कौवा है। यहाँ पर रहीमदास जी ने बताया है कि मनुष्य के स्वभाव का पता उसकी वाणी, उसके व्यवहार से पता चलता है कि मनुष्य सज्जन है या दुर्जन है। उसकी वाणी और व्यवहार से ही मनुष्य के आचरण का पता चलता है। यहाँ पे भी रहीमदास जी ने वही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ इस दोहे में भी। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जहाँ पे छंद के चरणों के अंत में समानता या कभी मिल जाती है वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला दोहे की बात करते हैं। 13वें नंबर का दोहा देखो। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका मेरो मोल, लाख टका मोल। रहीमदास जी बता रहे कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई न, बड़ाई में होती है प्रशंसा, बड़े बड़ाई बड़े महान लोग, बड़े माने महान लोग, बड़े न बोले बोल, बड़े माने घमंड भरे या अहंकार भरे, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें। टका, टका का अर्थ होता है रुपया। बड़े बड़ाई ना करें। रहीमदास जी कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो कभी भी अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं करते हैं, वो कभी भी घमंड भरे अहंकार भरे बोल नहीं बोलते हैं। जिस प्रकार से रहीमन हीरा कब कहें, रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कभी भी ये नहीं कहता है कि लाख टका मेरा मोल, कि मेरा मोल लाखों रुपए में होता है। अर्थात
अर्थात जो महान लोग होते हैं, बड़े जो महान पुरुष होते हैं, वो लोग कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं, वो कभी भी अहंकार भरे बोल नहीं बोलते हैं। जिस प्रकार से हीरा कभी भी ये नहीं कहता है कि मेरा मूल्य लाखों रुपयों में है, अर्थात कभी भी हीरा अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता है, हीरे की पहचान जौहरी ही कर पाता है। इसमें भी देखो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो हुआ ही है, और इसमें दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। कल भी मैं आपसे बार बार ये चर्चा कर रहे थे, जहां पे बिंब प्रतिबिंब का भाव, किसका भाव, बिंब प्रतिबिंब का भाव जहां पे प्रकट होता हो वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भी इस दोहे में हुआ है। अगला दोहा देखो, बिगड़ी बात बने नहीं। रहीमदास जी बता रहे बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, लाख करो किन कोई, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होई। बिगड़ी बात पर, बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई, बिगड़ जाने पर कह दो आप, बिगड़ जाने पर, बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, किन माने कितना, कोई माने कोई की, लाख माने लाख, रही माने फाटे, फाटे माने होता है फटे हुए, फाटे माने फटे हुए, दूध को मथे में होता है मथने पर या भिगोने पर, माखन हुए। रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, कि एक बार जब बात बिगड़ जाती है तो लाख करो किन को, लाख प्रयत्न करने पर भी वह बात नहीं बन पाती है। रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार जब बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह बात नहीं बन पाती है। जिस प्रकार से रही मन फाटे दूध को, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार दूध जब फट जाता है तो मथे न माखन हुए, उसे कितना भी मत लो उससे मक्खन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। रहीमदास जी कहते हैं, दोबारा समझने का प्रयास करें आप, बिगड़ी बात बने नहीं। रहीमदास जी कहते हैं जब एक बार बात बिगड़ जाती है तो वह नहीं बन पाती है। लाख करो कि नहीं कोई, चाहे कोई लाखों प्रयत्न क्यों न कर ले, एक बार बात बिगड़ने पर लाख प्रयत्न करने पर भी वह बात नहीं बनती है। रही मन फाटे दूध को, जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जब दूध फट जाता है तो फटे हुए दूध से मक्खन प्राप्त नहीं होता है, अर्थात फटे हुए दूध से कभी भी हम मक्खन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जब एक बार बात बिगड़ जाती है तो बात को बिगड़ जाने पर लाख प्रयत्न करने पर भी वह बात नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे भी रहीमदास जी ने कोई दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इस दोहे में भी हुआ है और अनुप्रास अलंकार तो चल ही रहे, अनुप्रास दृष्टांत अलंकार का प्रयोग कवि ने यहाँ पे किया है। अगला देखिए 15वें नंबर का दोहा पढ़ेंगे, विपत्ति भये धन ना रहे, विपत्ति भये धन ना रहे, जो लाख करोड़
विपत्ति भये धन ना रहे जो लाख करोड़ नभ तारे छिप जात हैं, नभ तारे छिप जात हैं, ज्यों रहीम भय घोर, ज्यों रहीम भय घोर। विपत्ति भये धन ना रहे, रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति संकट, विपत्ति आने पर धन ना रहे, विपत्ति आने पर धन नहीं रहता है, जो लाख करोड़ अर्थात लाखों करोड़ माने करोड़ों। रहीमदास जी कहते हैं नभ माने आकाश में, छिप जाना छिप जात माने जाते हैं, ज्यों रहीम भय घोर, घोर मान होती प्रातः, भय माने होने पर। विपत्ति भये धन ना रहे, रहीमदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के साथ संकट का समय आता है, जब मनुष्य पर विपत्ति आती है, मनुष्य के बुरे दिन आते हैं, तो उसके पास में लाखों करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है, लाखों करोड़ों रुपए उसके पास में, वो भी उसके पास में उसी प्रकार नहीं रहते हैं जिस प्रकार से नभ तारे छिप जाते हैं, जिस प्रकार से रात्रि में आकाश में असंख्य तारे टिमटिमाते रहते, परंतु भय घोर प्रातः काल होने पर वो तारे आकाश में छिप जाते, लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से विपत्ति का समय आने पर मनुष्य के पास में लाखों करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वह नष्ट हो जाती है। दोबारा समझे आप, विपत्ति भये धन ना रहे, रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति के समय संकट आने पर मनुष्य के पास में लाखों करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वह भी उसके पास में उसी प्रकार नहीं रहती है जिस प्रकार से नभ तारे छिप जाते हैं, ज्यों रहीम भय घोर, जिस प्रकार से प्रातः काल होने पर, भोर होने पर आकाश में जो असंख्य तारे होते हैं वो छिप जाते हैं, अर्थात रात्रि में आकाश में असंख्य तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रातः होती है, भोर होती है, वो तारे छिप जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य के पास में लाखों करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वह विपत्ति आने पर, संकट आने पर नष्ट हो जाती है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग चल रहा है और उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पे कवि ने किया है, क्योंकि जहां काव्य पंक्ति में किसी एक बात को कह करके उसकी पुष्टि करने के लिए दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाती है, किसी एक बात को कह करके उसकी पुष्टि करने के लिए, समर्थन करने के लिए दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाती है, वहां पे उदाहरण अलंकार होता है। आप ऐसे कह सकते हो, जहां काव्य पंक्ति में ज्यों, जिमी जैसे आदिवाचक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, वहां